91.2 FM वक्त की आवाज रेडियो पर मैं हाजिर हो चुकी हूँ सुजाता, और आज मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ हैं डॉक्टर सोनिया। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर सोनिया दमेले, नेत्र सर्जन, श्री हरिशंकर सर्जिकल सेंटर, बिराना रोड, कानपुर। सभी वक्त की आवाज सुनने वाले श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैम, तो मेरा सवाल आपसे ये था कि जो लोग हैं वो गर्मियों में अपनी आंखों की देखभाल कैसे करें? सुजाता जी, गर्मियों में हमको आंखों में ड्राइनेस, सूखापन ज्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ धूल मिट्टी, धूल हवा के कारण एलर्जी के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इस समय जब डिजिटल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और डिजिटल वर्क बढ़ता जा रहा है, लोगों का मोबाइल कंप्यूटर का यूज बढ़ता जा रहा है, तो ड्राइनेस और स्ट्रेन दोनों और बढ़ते जा रहे हैं। आंखों में सूखापन होना, आंखों का कड़कड़ाना, आंखों में पानी आना, आंखों में सुबह आंख चिपक जाना, कीचड़ आना, आंख खोलने में भारी लगना, ये सब उस चीज के इंडिकेटर हैं कि आपकी आंखों में गर्मी से एलर्जी हो रही है। और आपको इसके लिए सिंपल इलाज होते हैं और कुछ प्रिकॉशन होते हैं, वो लेने की जरूरत है। जैसे कि आपने सिंपल इलाज बताया, तो क्या है सिंपल इलाज? देखिए, अगर हम इसको शुरुआती दौर में ट्रीट करें तो इसमें सिंपल 2 या 3 दवाइयां लगती है। एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है जो आई ड्रॉप होती है, उनको डालना होता है, और टीयर सब्स्टिट्यूट होते हैं जो प्रिजर्वेटिव फ्री या ट्रांसिएंट प्रिजर्वेटिव वाले होते हैं। वो जो टीयर सब्स्टिट्यूट होते हैं वो हमारी आंसू की तरह होते हैं, तो उनको डालने से जैसे आंखों में हमको ठंडक सी मिलती है, आंख साफ हो जाती है और आंख को आराम मिलता है। देखिए, पुराने जमाने में जब गुलाब जल यूज किया जाता था तो वो प्योर होता था, तो हम उसको डालते थे, बट आज के टाइम में वो सिंथेटिक है तो हम उसको ज्यादा एडवाइस नहीं करते। उनकी जगह आप टीयर सब्स्टिट्यूट, जैसे रिफ्रेश टीयर्स आता है मार्केट में, उसको आप यूज कर सकते हैं। दिन में 2 या 3 बार अपनी जरूरत के हिसाब से अगर आप डालेंगे तो आराम मिलेगा। जी, लेकिन जैसे गांव के लोग हैं और बहुत बुजुर्ग हैं, उनको नहीं पता कि ये क्या होता है रिफ्रेश एयर, ये कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, तो ये इन सारी चीजों को अगर आप सिंपल वे में बताएं तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए, रिफ्रेश टीयर्स तो एक ओटीसी प्रोडक्ट है, यानी कि आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, और आप अगर मेडिकल स्टोर में जाके, वो दवा है वो लगभग 1 महीने चलती है, 1 या 2 बार आपको डालनी होती है, 1-1 बूंद। और उसके पहले जो प्रिकॉशन ले सकते हैं, अगर आपके पास ये दवा भी आपके गांव में अवेलेबल नहीं है, तो वो ये है कि धूप धूल मिट्टी में निकलने से पहले आंखों को ढक ले, चाहे कपड़े से ढकें या आप काला चश्मा पहन ले या आप एक हैट पहन ले, एक टोपी पहन ले, उससे बचाएं आंख को। ये सबसे पहली बात है। दूसरी चीज ये है कि आप आंख को अच्छी तरह से ठंडे पानी से बार बार धुलते रहें। कहीं से भी लौट के आए तो चेहरे के साथ आंख को भी अच्छी तरह से धुले, साफ ठंडे पानी से। उससे अंदर कोई कड़ नहीं रहता है और एलर्जी नहीं डेवलप होती है। ये 2 चीजों का ख्याल रखेंगे तो काफी आंख में आराम रहेगा। कोशिश करें कि 12 से 4 बजे के बीच में जो तेज धूप होती है, जिसमें हमें आंखों के पर्दे को भी नुकसान कर सकती है, उस धूप में ना निकलने की जरूरत पड़े। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि जो धूप में ना निकले और ये काफी सोशल मीडिया यूज करते हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं, कंप्यूटर पर जो काम करते हैं, तो उनकी भी आंखों में ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये एयर टीयर जो बताया आपने, उनके लिए भी है ये? बिल्कुल, ये एक जनरल प्रोडक्ट है, और भी डिफरेंट नाम से आता है, जैसे टीयर प्लस हैगा, या और डिफरेंट कंपनीज के अलग अलग नाम से आते हैं, और ये आपको इजीली हर मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं। जी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस मौसम में जो बहुत हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, तो उनकी आंखों में जैसे कि कुछ माड़ा टाइप का पड़ जाता है। हाँ जी, हाँ, तो ऐसे में वो क्या करें? देखिए, आंखों में जो माड़ा होता है वो 2 कारण से होता है। एक माड़ा जो होता है कि कभी कोई घाव रहे तो रहे, उससे माड़ा हो जाता है। जब भी कोई घाव हो, स्पेशली इस समय जब कटाई होती है, तो आंख में चोट लगने का चांस थोड़ा ज्यादा होता है। तो जब भी कोई घाव हो तो तुरंत एक नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, अपने से दवा ना लें, और इस केस में मेडिकल स्टोर से भी दवा ना लें। स्पेशली स्टेरॉइड ड्रॉप जो होती है, जिनमें डी लिखा होता है, जिस दवा में बाद में डी लिखा होता है या पी लिखा होता है, वो दवाइयां बिल्कुल भी ना डालें, और एक नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखा के ही घाव का इलाज करवाएं, ताकि माड़ा ना पड़े, या पड़े तो बहुत हल्का पड़े, रोशनी को कम ना करे। और जिनको
माड़ा होता है, वो दूसरा जो माड़ा होता है वो उसको हम लोग टेरिजियम कहते हैं या नाखूना भी कहते हैं। हम्म। वो गर्म उन लोगों को होता है जो ज्यादा समय बाहर रहते हैं, धूल मिट्टी गर्दा के एक्सपोजर में ज्यादा रहते हैं, उनको वो टेरिजियम हो जाता है। उसको नाखूना हम लोग लेमन भाषा में बोलते हैं। उसका इलाज तो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करके नाखूना को हटा दिया जाता है और आंख जो होती है हमारी वो दोबारा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। जी, लेकिन घरेलू उपाय क्या है आंखों को सही तरीके से सुंदर दिखाने के लिए? हम घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं छोटे छोटे? मैं बहुत अच्छी चीज पूछी है, बहुत कम लोग ये चीज पे पूछते हैं मुझसे, सब दवाइयां ही पूछते हैं और ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आंखों की भी योगिक एक्सरसाइजेस होती हैं, योगा की में एक आंखों की भी एक्सरसाइज होती है जिनसे करने से हमारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। उसके लिए एक्सरसाइज में ऊपर देखिए नीचे देखिए, बिना गर्दन को हिलाए ऊपर नीचे और दोनों तरफ बाएं दाएं देखिए, ऐसे 20-20 बार करना है। और फिर गोले में घुमाव करके सीधे और उल्टा गोला घुमाव करके देखना है, ये 20 बार करिए। आंख को कस से नीच लीजिए और जितनी देर तक आप उसको रोक सके नीचे हुए उतनी देर तक आप रोके रखिए, फिर छोड़ के छोड़ दीजिए, फिर वापस दोबारा नीचिए, फिर छोड़िए, ऐसे 20 बार करें। इसको हम लोग पामिंग कहते हैं। ये जो एक्सरसाइज है इसको आप सुबह शाम करिए, इससे आंखों की मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। साथ ही साथ इस समय आम आता है, आम हमारी आंख के लिए बहुत फायदा करता है और हर जगह हमारे जगह हाँ, स्पेशली अवेलेबल है। कानपुर और लखनऊ के एरिया में तो बहुत उपलब्ध है। जी। तो आम आंखों के पर्दे की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों को स्पेशली खिलाइए ताकि उनके पर्दे का विकास अच्छा हो, चश्मे का नंबर ना पड़े। हरी पत्तेदार सब्जियां, रंगीन सब्जियां, ये आंखों के लिए बहुत उपयोगी होती हैं और चश्मे का नंबर नहीं बढ़ता है अगर हम इनका रेगुलर सेवन करें तो। जी, ये तो रही कि हम घरेलू तरीके से कैसे अपनी आंखों की एक्सरसाइज करके और हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां खाकर, फल खाकर अपनी आंखों को सुंदर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। लेकिन कई दफा जो लड़कियों की प्रॉब्लम होती है, बेसिकली मैं कहूँ तो वो खीरा लगाती हैं और आंखों के नीचे जो काले धब्बे से पड़ जाते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका है उसको सही करने? उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि मन को खुश रखे। ज्यादातर लोगों को जो आंखों के नीचे काले गड्ढे होते हैं वो स्ट्रेस के कारण होते हैं, तनाव के कारण होते हैं। जी। तो सबसे पहले तो उस चीज को हल्का करें, रोज वॉक करें, योगा करें, किसी चीज को दिल से न लगाए और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें। दूसरी चीज ये है कि ये कुछ हद तक जेनेटिक होता है। जैसे आपके घर में अगर आपके माताजी को है तो आपको भी उसी तरह से होने की चांसेस हैं। जिन लोगों को एलर्जी होती है, स्किन की कोई एलर्जी होती है, उनको काले धब्बे होने का भी वो है। इसके लिए विटामिन ई रिच फूड जो होते हैं, विटामिन ई, फिर आम की बात आती है, आम में बहुत विटामिन ई होता है, तो विटामिन ई रिच जो फूड होते हैं वो खाने चाहिए। और विटामिन ई रिच मल्टीविटामिन भी आते हैं, विटामिन ई के अलग से मल्टीविटामिन आती है, तो विटामिन ई के वियॉन नाम से कैप्सूल आता है, तो वो आप ले सकते हैं दिन में एक बार 10 या 15 दिन के लिए। उससे हल्का पड़ेगा मगर पूरी तरह जाने की चांसेस नहीं होती है, क्योंकि वो एक हमको जैसे हमारा बाकी चेहरा होता है, एक शेप होता है, रंग होता है और तिल होते हैं, वैसे ही वो स्वाभाविक चीज है। मन को मतलब तसल्ली के लिए आप ऊपर से खीरा आलू रखते हैं, उससे हल्का फुल्का कम होता है। जो हमारी स्किन की टैनिंग होती है वो तो जाएगी, मगर अंदर से जो है उसके लिए तो कुछ खाना ही पड़ेगा, तभी ठीक होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। और एक सवाल मेरा और भी है आपसे कि जो आंखों की जो पलक होती है और उसमें जो बाल होते हैं पलकों में, वो काफी लोगों के झड़ जाते हैं, तो वो कौन सी बीमारी होती है? आंखों की पलकों के बाल झड़ने के 2 कारण होते हैं। अगर लंबे समय तक डैंड्रफ हो, रूसी हो, तो आंखों की पलकों में वो जम जाती है और वो जहाँ से हमारे बाल निकलते हैं उस रास्ते को ही बंद कर देती है। तो सबसे पहले तो सिर की रूसी का इलाज करिए। सिर की रूसी जाएगी तो वो आंख में नहीं आएगी। दूसरी चीज ये, आप साफ नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, उसको आंखों की पलकों पे सोते समय हल्का सा, बिल्कुल 1 बूंद मल लीजिए। उससे आंखों की पलकों की ग्रोथ अच्छी होती है। आंखों की पलकें बड़ी भी होती हैं और उनकी लंबाई भी
बढ़ती है कि नंबर और लंबाई दोनों बढ़ते हैं। ये एक नेचुरल वे है इस चीज को ट्रीट करने का। अगर आपके पलकों के बाल झड़ गए और दोबारा नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए आपको फिर आंखों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कभी कभी आंखों में छोटे कीड़े होते हैं जिनको निट्स कहते हैं, वो होते हैं, उनके कारण भी पलक के बाल झड़ते हैं, तो डॉक्टर उनको हटा देते हैं, तो उससे वापस ग्रोथ आ जाती है। जी, तो ये बहुत अच्छा सवाल था कि आप जैसे कि आपने बताया कि आंखों की पलकों के जो बाल होते हैं उनका ग्रोथ कैसे करें, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल आते हैं लड़कियों के, महिलाओं के, कम बाल होते हैं काफी लोगों के, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा था। और आपकी बात सुनकर वो जरूर इस बात पे खुश हो जाएंगे कि उनके लायक ये बात बहुत अच्छी थी। हाँ, मैं भी उनको सलाह देना चाहूंगी एक और, कि आई मेकअप जो है ना वो सोने से पहले जरूर उतार दें। आप जो लाइनर या मस्कारा यूज करते हैं वो हमेशा एक अच्छी कंपनी का यूज करें, और जिसको रात में जरूर उतार लें। अच्छी तरह से साबुन से चेहरे को धुल के ध्यान से पलकों के आसपास के एरिया को साफ कर लें, क्योंकि कई बार लोग उसको उतारते नहीं है और फिर जब सुबह धुलते हैं तो पलके के बाल गिर जाते हैं। तो आई मेकअप की क्वालिटी भी अच्छी रखे और उतारने को हमेशा याद रखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आपने इतना कीमती वक्त दिया अपना और हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, जिससे कि हमारे लिसनर भी खुश हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।